हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आज के इस क्लास में ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज के इस क्लास में मैं आपको जितना क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को पेपर तक अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके पेपर बहुत अच्छे से जाएंगे, इसकी मैं पूरी विश्वास दिलाता हूं आपको। तो चलिए एक बार फटाफट से, आप लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं, अपने सभी दोस्तों को शेयर करके बुला लीजिए सारे बच्चे, ताकि एक साथ क्लास को ज्वाइन करें और सभी को बेहतरीन तरीके से हेल्प मिल जाए और हमें भी आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिले। इसके लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, तो आपको पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 की जब मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा, इसके साथ जीएस की जब क्लास प्रोवाइड करूंगा, तो आपको टाइम से क्लास मिल जाएगी और बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे आप। तो चलिए फटाफट से अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। अब जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। 10 क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 का आंसर करना है मेरे भाई, ठीक है। अब 5 वह कौन कौन सा क्वेश्चंस है, कैसे आपको ग्रुप में डिवाइड करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस ग्रुप से कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, तो इस बात को समझ लीजिए। बात करते हैं, आपके जो पेपर होंगे वह 2 ग्रुप में बटे होंगे, ग्रुप नंबर अ और ग्रुप नंबर ब। एक ग्रुप से जो है आपको 2 प्रश्न का आंसर करना है, ठीक है। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 2 बनाने हैं। इसके बाद ग्रुप बी में जो है आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। बात करते हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के विकास में जॉन मैकिंडर की क्या योगदान रही है। इसके योगदानों को आपको क्या करना है, तो चर्चा करना है, काफ़ी डिटेल में बताना है। इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ये इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से ये पक्का पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल के द्वैत का विवरण दीजिए। यानी कि प्रादेशिक भूगोल क्या है और क्रमबद्ध भूगोल क्या है, इसके द्वैतावाद को क्या करना है, आपको समझाना है। ये भी इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है। इसके बाद बात करते हैं, तो देखो भूगोल के मात्रात्मक क्रांति पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चंस 2020 में और 2022 में पूछा गया है, इसीलिए 24 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और एक आखिरी क्वेश्चंस इस ग्रुप में आपको पढ़ लेना है कि भूगोल को परिभाषित करें और इसके विषय वस्तु की विवेचना करें। ये भी क्वेश्चंस 2022 में पूछा गया है, तो हो सकता है 2024 में रिपीट की जा सकती है। अगर आप ये 4 क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सिर्फ पढ़ लीजिए, हर एक चीज़ों को इसके अर्थों के साथ समझकर इसको अगर पढ़ लेते हैं, तो पेपर में आप अपने मन से जो है अच्छे ढंग से लिख पाइएगा। अगर अच्छे ढंग से लिख पाते हैं तो आप बेहतरीन मार्क गेन कर पाओगे। ये पूरी गारंटी है कि 2 क्वेश्चंस आपके इस ग्रुप से, इस 4 क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हो तो बन जाएगा। अब आगे अगर बात करते हैं, तो देखो ग्रुप नंबर बी में आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 3 दक्षिणी महाद्वीपों की भू संरचना का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। यानी कि 3 दक्षिणी महाद्वीप की जो भू संरचनाएं हैं, इस भू संरचनाओं का क्या करना है, आपको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार क्या है और इसका जो है वितरण किस प्रकार से होता है, इसको आपको क्या करना है, तो प्रस्तुत करना है। इसके बाद बात करें, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लगाइए, मरे डार्लिंग बेसिन का क्या करना है आपको, तो इसके संतुलित भौगोलिक क्षेत्रों को विवरण देना है। आगे बात करें क्वेश्चन से ब्राजील के भौगोलिक वृत्तांत को लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह 2020 और 22 में पूछा गया है, तो 24 में ज्यादातर चांसेस है कि पूछी जा सकती है। और इस ग्रुप में आखिरी क्वेश्चन आप तैयार करोगे, दक्षिणी अमेरिका की संरचना का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके परीक्षा में यहाँ से 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, आप आराम से उसको हल कर पाओगे, ठीक है। बात करें तो देखिए इसके आंसर को आप कैसे तैयार करोगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहता है, तो हम डाउट को जरा क्लियर कर दे। आंसर या तो आप किसी गेस पेपर का सहायता ले सकते हो इतने कम समय में, या फिर इन प्रश्नों को गूगल पर सर्च करके जो है कंटेंट को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। इतने कम समय में मैं आपको डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। अगर आप लोग पहले से तैयारी करने में अपनी तत्परता दिखाएंगे तो निश्चित है कि हमें भी तैयारी कराने में मज़ा आता है। लेकिन मैंने
देखा कि कुछ क्लासेस मैंने प्रोवाइड करा, उसके अकॉर्डिंग देखा कि आप लोगों को तत्परता नहीं है क्लास करने में, इसलिए मैंने क्लास को ब्रेक करा था। मैंने सोचा चलो बच्चे गेस पेपर ही चाहिए, उसे गेस क्वेश्चन ही चाहिए, तो मैं गेस क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो गेस क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन से एक तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए। 100% गारंटी देता हूं कि यहां से आपके 5 क्वेश्चंस जो है पेपर में लड़ जाएंगे और आप बेहतरीन मार्क गेन कर पाओगे। तो बताइए एक बार आपको क्लास कैसी लगी, फटाफट से कमेंट करके। अगर क्लास हेल्पफुल लगती है तो आपका एक प्यारा सा सपोर्ट हमें भी चाहिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 की क्लास के साथ में GS की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।